नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम आपको सिखला रहे थे परसेंटेज यानी प्रतिशतता, जिसमें हमने आपको टॉपिक नंबर 8 तक यानी 8 टॉपिक तक हमने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ सभी प्रश्नों को समाप्त किया और आपको हमने सिखलाया। प्रश्न संख्या 65 तक क्लियर करवाया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 9 को आज हम लोग देखेंगे, यानी प्रश्न संख्या 66 से आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यह जो टॉपिक नंबर 9 है, यह आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग दो प्रकार का प्रश्न सीखेंगे। एक आपको सिखलाएंगे चुनाव से संबंधित प्रश्न चेला, और दूसरा आपको सिखलाएंगे परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न। और दोनों आप देखते होंगे एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो इस क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस लेक्चर में। बिल्कुल आज के बाद जब भी कभी चुनाव या परीक्षा से संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप उसको धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, यह गारंटी हम आपको दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 66 का। देखो मेरे भाई क्या कहता है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितना चला? दो। जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया। हमसे कहता है इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। देखो मेरे भाई, हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, जिस समय हमने परसेंटेज का आगाज किया था, शुरुआत किया था, वही हमने एक बात आपको बोला था कि पृथ्वी पर का कोई भी चीज चला अपने आप का 100% होता है। चाहे हम हो, आप हो, कोई संख्या हो, कोई निश्चित राशि हो, कोई आंकड़ा हो, सब अपने आप का 100% ही होता है। हाँ, जब उसका तुलना हम किसी और से करते हैं तब उसका प्रतिशत मान या तो घटा करता है या तो बढ़ा करता है। तो जो टोटल वोट डाला गया वह भी अपने आप में 100% ही होगा। देखिए, दो ही उम्मीदवार है, तो एक उम्मीदवार को अगर 54% वोट मिला मेरे भाई, तो अगला को 100 में से घटा लीजिए, 100 में से 54 गया, यानी अगला उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 46। अब देखिए ना, जीत हार का फासला जो है वह कितने प्रतिशत वोटों के कारण हो रहा है। एगो 54% वोट प्राप्त किया, एगो 46% किया, यानी जो जीतता है ना 8% वोट से जीतता है। जबकि प्रश्न में कहता है वह 640 वोट से जीतता है, तो 640 वोट जो है वह 8% के बराबर हुआ। 1% का मान निकाल लिए। कहता क्या, इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, यानी कुल मतों का संख्या पूछा, दोनों मिलाकर, चाहे उम्मीदवार हारा हो, हारा उम्मीदवार का बात हो, चाहे जीता, टोटल मिलाकर यानी 100% मत आपको बताना है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से काट लो आप कितना बार में? 80 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना मेरे भाई? यह हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा? 8000। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी चुनाव में कुल कितना वोट पड़ा? 8000 वोट पड़ा। हाँ चला, आपको जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया है उसके अलावा भी हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या जो अभी तक हम बता रहे थे उससे ज्यादा कुछ आया है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न था जिसको हमने ऐड कर लिया है। आपको सब चीज सिखलाएंगे, आपको कतई कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कहां कम बता रहे हैं सर कि कहां ज्यादा। हम जो बताएंगे तटस्थ बताएंगे और एक बार में पूरा क्लियर, उसमें दोबारा आपको कुछ भी तूतू मैमे का सवाल नहीं है। आप केवल प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे कहते हैं, जितना प्रश्न आपको देते हैं क्लियर करवा के, उतना ही प्रश्न का आप रिवीजन करते रहिए। बिल्कुल एक समय ऐसा आएगा, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं ना, कि पूरा मैथ सिखला देंगे आपको और आपको पता भी नहीं लगेगा, और पूरा मैथ सीख भी जाओगे, आपको नौकरी भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चला, देखो क्या कहता है। दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ। कितना? दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव में डाले गए कुल मतों के 35% मत प्राप्त कर जो है एक उम्मीदवार जो है वह 15,000 मतों से हार गया। दो उम्मीदवार है। अच्छा, तो एक उम्मीदवार उसमें 35% मत प्राप्त किया है, जो हारा है 15,000 वोट से। अच्छा, एगो 35% लाया, तो अगला कितना लाएगा? 100 में से 35 घटा लीजिए, 65।
अच्छा, तो ये हारता कितना प्रतिशत से, देख लीजिए 30% से, जबकि हारता कितना वोट से, कितना मत से, तो 15,000 से। प्रश्न में यही बोला गया ना, 15,000 वोट से हारता है, यानी 30% मत है वह, है ना, टोटल मत का। तो 30% बराबर 15,000। 1% का मान हमने निकाला। आपसे पूछा क्या गया, है ना, कहता कुल डाले गए मतों का संख्या क्या था, इस चुनाव में कुल कितना मत डाला गया, टोटल, यानी 100% का मान आपको बताना है। चलिए 30 से काट लेते हैं, कट जाएगा आपका कितना बार में, 500 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा चला 50,000। कितना मेरे भाई, 50,000। यानी इस चुनाव में डाले गए कुल मतों का जो संख्या हो जाएगा, वह संख्या कितना हो जाएगा आपका, 50,000। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्यों लगा है, यानी आपके पीडीएफ से एक्स्ट्रा प्रश्न है जो आपको हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया, उससे हट कर यह प्रश्न है। हमको जो भी लगता है कि एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा हट के पूछा गया, उस बात को अभी तक हम नहीं बता रहे थे, उसको हम जोड़ लेते हैं। चलिए यह देखिए प्रश्न यहां पर हमने जोड़ लिया है, जो आपके पीडीएफ से एक्स्ट्रा प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं, यह भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या कहता है सुनो, चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। अभी तक 2 प्रश्न आपको हमने सिखलाया, उसमें 2 व्यक्ति चुनाव में मैदान में लड़ा करता था। अब कितना व्यक्ति का चर्चा चला, 3 व्यक्ति का। नहीं, कौन कौन, चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह। चलिए चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह, 3 व्यक्ति का चर्चा है। अब सुनो क्या कहता है, कहता डाले गए सभी वोट वैध हैं। देखिए आप वैध वोट समझते होंगे, जैसे वोट पड़ता तो कुछ वोट ऐसा होता है जो सही से नहीं देने के कारण वोट कैंसिल भी होता है। तो वैध वोट कहने का मतलब जिस वोट का काउंटिंग हो, और अवैध वोट कहने का मतलब आप देखते होंगे, गांव ग्राम से आप बिलोंग करते होंगे, जहां से भी आप बिलोंग करते होंगे, चुनाव प्रक्रिया तो आपके समक्ष होता ही है ना। तो आप चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो आप उसमें सुनते होंगे वैध वोट, अवैध वोट, इतना वोट कैंसिल हुआ। तो जो वोट कैंसिल हो गया उसको वैध वोट, जिसका काउंटिंग हुआ आपका वैध वोट, है ना। चलो देखो, डाले गए सभी वोट वैध, यानी सभी वोट का काउंटिंग हुआ है। अरशद को कुल मतों का 35%, देखिए अरशद जो है कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया, 35%। आगे सोचिए, चमन लाल को हर 35 वोट में 14 वोट मिला। देख रहे हो चला, कहता चमन लाल को हर 35 वोट में 14। यहां पर चमन लाल का प्रतिशत जो है सीधा सीधी क्लियर नहीं किया गया है, आपको प्रतिशत खुद ब खुद निकालना है। कहता चमन लाल को हर 35 वोट में 14। अच्छा 14 वोट प्राप्त करता है चमन लाल, कितना वोट में, 35 वोट में। नहीं, तो इसका हर 35 वोट में 14, इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, पता लग जाएगा कि चमन लाल को कितना प्रतिशत वोट मिला। 7 से 2 बार में, 5 बार में, 5 से काट लीजिए 20 बार में, यानी चमन लाल को जो वोट मिला है वह कितना प्रतिशत वोट मिला है, 40%। हर 35 वोट में सीधा सीधी चमन लाल का प्रतिशत 40 नहीं दे करके बोला है कि हर 35 वोट में 14 वोट चमन लाल प्राप्त करता है। तो 35 में 14 तो 100 में, यानी चमन लाल को जो वोट प्राप्त हुआ उसका प्रतिशत कितना हुआ, 40। यह 2 व्यक्ति हुआ, बाद बाकी वोट मिला होगा जगजीत सिंह को, 40, 35, 75, यानी जगजीत सिंह को जो वोट मिला 100 में से 75 घटाओ, कितना मेरे भाई, 25%। अब आगे बढ़िए, हाँ विजेता इसमें कौन है, चमन लाल, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वोट मिला। विजेता को सबसे कम, अच्छा सबसे कम वोट किसको मिला, जगजीत सिंह को। कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 वोट जो है वो अधिक प्राप्त होता है, यानी चमन लाल और जगजीत सिंह के बीच का डिफरेंस, प्रतिशत डिफरेंस आपका हो गया कितना का, 15 का। जबकि वोट का डिफरेंस अगर देखा जाए सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला में, तो 49-50 यह 15% का मान है। हमसे पूछा क्या गया, कहता डाले गए मतों का कुल संख्या बताइए, टोटल वोट आपको बताना है, यानी 100%। 15 तरीके 45 नहीं, फिर 15 तरीके 45, यानी आपका उत्तर कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 33,000। कितना हो जाएगा, 33,000 आपका राइट आंसर है।
कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी जो है सकी आपका राइट आंसर है। यानी कुल मतों का जो संख्या है, डाले गए कुल वोटों का संख्या जो है चेला वह 33,000 है मेरे भाई। कितना? 33,000 है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, देखो क्या कहता है मेरे भाई। अभी परीक्षा से संबंधित प्रश्न आ गया। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है वह 23% अंक प्राप्त किया और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। जबकि जबकि इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 35% वोट लाता है, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से पास मार्क से 48 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी परीक्षा हुआ कितना नंबर का है, यह आपसे पूछा गया है। यहां देखिए दो प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा कितना नंबर का हुआ, परीक्षा को पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, या फिर और पूछ सकता है तो ज्यादा उसका दिमाग दौड़ेगा तो कहेगा परीक्षा में पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। हर एक प्रकार का प्रश्न लेके आए हैं, टेंशन लेने का नहीं। हाँ, एक विद्यार्थी को 23% अंक मिलता है। कितना मेरे भाई? 23%। और वह जो है 36 अंक से फेल हो गया। दूसरा को मिलता है 35%, जो पास मार्क से जो है ना, कहता न्यूनतम उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक। देखिए दोनों के बीच में प्रतिशत डिफरेंस हो गया आपका कितना का? 12 का। अब समझ के देखिए अंक डिफरेंस। देखिए जैसे ही पास का लाइनिंग है, अगर हम ये हमारे लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, किसी भी के लिए यह पास का लकीर है। समझो इसको क्रॉस कर जाएगा तो पास हो जाएगा कोई विद्यार्थी ना। अब सोचो पहला विद्यार्थी 23% लाया, 36 अंक से फेल हो गया। अरे भैया फेल हो गया, यानी पास मार्क से यह बंदा 36 अंक कम लाया है नहीं। जबकि एक दूसरा विद्यार्थी जो है वह पास मार्क से 35% लाकर 48 अंक अधिक। देखिए दूसरा विद्यार्थी जो है वह आपका पास मार्क से 48 अंक क्या लाया? अधिक। सोचो एगो पास मार्क से पीछे या पास का रूपरेखा तैयार किए, एगो पास से पीछे, एगो पास से आगे, तो डिफरेंट तो आप जोड़ के निकालोगे ना, दूरी तो बढ़ रहा है ना भाई। देखो अब सिंपल सा बात समझो, अगर सेम डायरेक्शन का बात बोले, अगर दोनों कहे इतना इतना अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो डिफरेंस घटा करके, अगर दोनों बोले इतना इतना अंक ज्यादा ले लाता है, पास कर जाता है इतना इतना अंक ज्यादा ला करके, तो भी घटा करके। सेम डायरेक्शन का बात होगा तो डिफरेंस घटा करके निकालेंगे। जबकि बात अपोजिट डायरेक्शन का हो, जैसे कहने का मतलब एक के बारे में बोला जाए इतना अंक से फेल किया, जबकि दूसरा के बारे में बोले इतना अंक से पास कर गया, तो डिफरेंस जोड़ करके। अगर एगो इतना से फेल किया, एगो इतना से पास किया, है ना, तो डिफरेंस जोड़ करके। अगर सेम डायरेक्शन का बात हो, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का बात हो तो घटा करके, उत्तीर्ण उत्तीर्ण का बात हो तो भी घटा करके। लेकिन एक बार अनुत्तीर्ण एक बार उत्तीर्ण का चर्चा हो तो डिफरेंस जोड़ के निकाला करेंगे। तो डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे, यानी अंक का डिफरेंस 36 और 48 कितना मेरे भाई? यह हो गया 84। यानी दोनों के बीच में अंक का जो अंतर है ना वह 84 का है। जबकि प्रतिशत डिफरेंस कितना का है? 12 का। 12% बराबर 84। 1% का मान निकाल लिए। परीक्षा का पूर्णांक पूछा, परीक्षा कितना नंबर का हुआ, यानी 100% का मान बताना है। यानी परीक्षा कितना नंबर का हुआ चेला? 700 नंबर का। कितना नंबर का? 700 नंबर का। इसमें कंफ्यूज मत करना, डिफरेंस निकालने में, अंक का डिफरेंस निकालने में हम आपको पहले चेतावनी दे दिए। अगर बात सेम, पूरे मैथ रीडिंग के इतिहास में जो है सेम डायरेक्शन में काम घटाने वाला होता है चेला, अपोजिट डायरेक्शन में काम जोड़ने वाला होता है। इसलिए अगर दोनों बार फेल का बात करें तो डिफरेंस घटा करके, दोनों बार पास का बात करें, उत्तीर्ण उत्तीर्ण का बात करें तो भी डिफरेंस घटा करके। लेकिन एक बार फेल और एक बार पास का चर्चा हो तो डिफरेंस जोड़ के निकाला करते हैं। आप सोचिए, प्रमाणित बात, रटने वाला कोई बात है नहीं। चलिए अगला प्रश्न चला। एक परीक्षा में राम 28%, राम को कितना अंक मिला? 28% अंक मिला। आगे सोचो, जो 14 अंक से फेल हो गया, 28% लाया राम लेकिन 14 अंक से फेल कर गया, यानी पास मार्क से 14 पीछे रह गया। जबकि उसकी बहन यानी उसकी सिस्टर जो है
है ना, 32% अंक प्राप्त करती है और वह न्यूनतम उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक। देखिए राम जो है पास वाला से पीछे और उसकी बहन पास से आगे। अभी हमने बोला एक बार फेल एक बार पास, डिफरेंस जोड़ करके तो 14 अंक पीछे था, उसकी बहन 18 अंक पास से ज्यादा है, 14 18 32 अंक का डिफरेंस है, जबकि प्रतिशत डिफरेंस 4 का, तो 32 अंक का डिफरेंस है। जो 4% का मान हुआ 1% का निकाल लिए। कहता परीक्षा का पूर्णांक बता, परीक्षा कितना नंबर का हुआ, यानी 100% आपको बताना है। यानी परीक्षा कितना नंबर का हुआ चेला, तो कहोगे 800 नंबर का। सर कितना का, 800 नंबर का। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 800, यानी 800 नंबर का परीक्षा हुआ है। सेम डायरेक्शन में घटा करके डिफरेंस निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ कर डिफरेंस निकालेंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो मेरे भाई क्या कहता है, कहता एक परीक्षा में, हमने पहले ही बोल दिया था कि इसमें जो आपका प्रश्न आता है यहां से 3 प्रकार का प्रश्न आपका बनेगा। या तो आपसे पूछेगा परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा कितना नंबर का हुआ है। एक दूसरा प्रश्न बनता है परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है। एक तीसरा प्रश्न बनता है परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। हर प्रकार का प्रश्न का समागम लेकर आए हैं, आप टेंशन मत लो, सब चीज सिखाएंगे। एक परीक्षा में जो है, हा मेरे भाई, ये जो है एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किया, किंतु 24 अंक से फेल हो गया, असफल हो गया। जबकि बी इसी परीक्षा में जो है वह 52% अंक प्राप्त करता है और जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 84 अंक ज्यादा। एगो पास वाला से पीछे, एगो पास वाला से आगे, एगो 24 से फेल किया, एगो 84 से पास किया। 24 84 अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ के डिफरेंस निकालेंगे। 108 अंक का डिफरेंस है, जबकि प्रतिशत डिफरेंस को अगर देखा जाए तो 24% का अंक, प्रतिशत में जो है दोनों के बीच में जो है प्राप्त प्रतिशत में 24 का डिफरेंस है, जबकि अंक में अगर देखा जाए तो 108 अंक का डिफरेंस है, जो 24% का मान है। आपसे क्या बोला जा रहा है यह सुनिए। कहता है परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, परीक्षा को पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए। देखिए अगर 100% हम निकालते हैं यहाँ पे तो परीक्षा का टोटल अंक आएगा, परीक्षा हुआ कितना नंबर का। चलिए ये निकाल लीजिए पहले। चलिए 12 टोटल से 12 से 2 बार में, आप 2 से काट लीजिए 50 बार में, यानी परीक्षा कितना नंबर का हुआ मेरे भाई। तो कहोगे सर परीक्षा 450 नंबर का हुआ, लेकिन हमसे यह तो पूछा नहीं जा रहा है। हमसे कहता है परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। अब देखिए दोनों में से किसी एक कंडीशन को उठाइए। अब देखिए या तो ए वाला को उठाइए या तो बी वाला को उठाइए, दोनों से उत्तर आएगा। अच्छा ए जो है पूरे का 28% प्राप्त करता है और वह कितना से फेल कर जाता है, 24 अंक से फेल कर गया, तो जितना से फेल किया उतना जोड़ देंगे तो पास मार्क तक पहुंच जाएंगे। अगर आप 20 से निकालते तो बी जो है पूरे का 52% प्राप्त किया, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 84 अंक ज्यादा, तो उसका 52% निकालते, जो 5 से 84 ज्यादा, 84 घटा करके उत्तर देते, दोनों स्थिति में उत्तर आएगा। 50 से 9 बार में, 50 से 2 बार में, 2 से 14 बार में, 14 26 से 126 प्लस में 24 यानी 150। यानी परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, तो 150 नंबर की आवश्यकता है। अगर आपसे कहता कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है तो 150 अंक चाहिए, कितना में, 450 में। तो 150 जो है 450 का कितना प्रतिशत है, आपको प्रतिशत निकालने के लिए सिखला दिए हैं। 150 बटा 450 गुना 100, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखते हैं, 100 से गुना कर लेते हैं, प्रतिशत माना जाता है। यहां पर आप ऐसे भी सोच सकते थे, थोड़ा शॉर्टकट में अगर आप सोचते आप तो, है ना। ध्यान दीजिएगा दोनों के बीच में अंक डिफरेंस 108 का, परसेंटाइल डिफरेंस 24 का। आपसे पास मार्क पूछा, सिंपल सा बात है, यही निकाल लेते, 28% निकालते और यह 24 अंक से फेल किया, 24 जोड़ लेते, डायरेक्ट उत्तर आ जाता है ना। 12 से 2 बार में, 12 से 9 बार में, 2 से 14 बार में, 126 प्लस में 24 यानी 150 डायरेक्ट। लेकिन अब यहां क्यों गए, ऐसा क्यों हमने किया, इसलिए किया चला
ताकि अगर आपसे प्रतिशत भी पूछे ना उत्तीर्णांक का, तो ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा। वहां टोटल भी चाहिए आपको, पास मार्क भी चाहिए, तब तो आप परसेंटाइल दे पाओगे। तो इसलिए दोनों निकालने के लिए सिखा दिए, जैसे मर्जी वैसे बनाइए। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। क्यों लगा है, यानी एक्स्ट्रा प्रश्न है। हाँ 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 हाँ, देखो चला, किसी परीक्षा में एक छात्र को 20%, एक छात्र को कितना अंक मिला, 20%, जो 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंक पीछे रह जाता है पास करने से। दूसरा 32% प्राप्त करता है, जो पास मार्क से जो है आवश्यक अंकों से 42 अंक ज्यादा, एगो पास मार्क से पीछे, एगो पास मार्क से आगे, अपोजिट डायरेक्शन डिफरेंस जोड़ करके 30 और 42 कितना हो गया आपका 72। जबकि प्रतिशत डिफरेंस अगर देखा जाए कितना का, 12 का। देखिए दोनों के अंक में डिफरेंस 72 का, जो 12% का मान हुआ। पहले 100% निकाल लीजिए, यानी परीक्षा कितना नंबर का हुआ है, तो परीक्षा हुआ 600 नंबर का। कितना मेरे भाई, 600 नंबर का। उत्तीर्णांक प्रतिशत बताना, यानी परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। अब देखिए, अब हम पास मार्क निकालते हैं, उत्तीर्णांक निकालते हैं, कितना अंक चाहिए। तो देखिए 600 का अगर हम बात करें एक विद्यार्थी का, तो 20% प्राप्त करता है, और कितना से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 से फेल किया, अगर 30 जोड़ लेते हैं तो पास कर जाएगा, उसका पास मार्क हो जाएगा। नहीं, 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150। यानी देखिए परीक्षा 6, दूसरा से भी आप निकाल सकते थे। दूसरा विद्यार्थी 32 लाया है और 42 अधिक लाया, 42 घटाते तो भी पास मार्क निकल के आता। तो 150 अंक चाहिए। कितना में चाहिए, 150 अंक चाहिए, 600 में नहीं, तो 600 में 150 अंक चाहिए पास करने के लिए। यानी कितना प्रतिशत, 4 से उड़ा दीजिए 25 बार में, यानी 25% अंकों की आवश्यकता है परीक्षा को पास करने के लिए। कितना, 25% अंकों की आवश्यकता है। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी 25%। अगर कहे परीक्षा को पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, तब उत्तर 150, लेकिन प्रतिशत पूछे तो 25%। हर चीज आपको सिखा दिए। चलिए चला अगला प्रश्न पे आ जाओ। कहता है गीता जो है 30%, हाँ हाँ मेरे भाई, हाँ गीता 30% जो है अंक प्राप्त करती है, और 50 अंकों से फेल हो जाती है, अनुत्तीर्ण हो जाती है। जबकि संदीप जो है, हाँ संदीप जो है वह 45% अंक प्राप्त करता है, और उत्तीर्णांक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक ज्यादा। एगो देखिए पास वाला से 50 अंक पीछे, कौन, गीता 30% लाकर, जबकि संदीप जो है वह 45% लाकर पास वाला से जो है 25 आगे। फिर डिफरेंस जोड़ करके, एगो पास मार्क से पीछे, एगो पास मार्क से आगे, डिफरेंस 50 और 25 75 का। जबकि प्रतिशत डिफरेंस अगर देखा जाए तो 15 का है। हाँ हाँ मेरे भाई, 75 अंक का डिफरेंस है, जो 15% का मान हुआ। 100% निकालोगे पूरा अंक आएगा, परीक्षा कितना नंबर का हुआ। लेकिन थोड़ा प्रश्न तो पढ़िए क्या कहता है। कहता बीमल को 64% अगर अंक चाहिए वही परीक्षा में, तो कहता है उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। अगर बीमल 64% अंक प्राप्त करने पर कितने, यानी बीमल जो है पूरा का 64% अगर लाया है, तो 1% का मान निकाल चुके हैं। 64% अगर बीमल को मिला, यानी इतना नंबर बीमल लाया है। 15 से 5 बार में 64 गुना 5, यानी कितना चला, 320। यानी बीमल को उस परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुआ, तो 320 अंक प्राप्त हुआ। कितना मेरे भाई, 320 अंक प्राप्त हुआ बीमल को। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, आहा मेरे भाई देखो, प्रश्न संख्या 71। हाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितना उम्मीदवार था, 2। इस चुनाव में 8% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अच्छा अच्छा, टोटल वोट का मतलब 100%, 8% वोट दिया ही नहीं, तो वोट देने वाला का परसेंटाइल कितना मेरे भाई, 92। अब तो बंटवारा जो है 92% में ही होगा, क्योंकि 8% जो है मतदाता वोट किया ही नहीं। हाँ सुनिए, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, कुल मत का टोटल 100% का है ना, कहता 48%। देखिए 92% में एगो 48 लाया, तो अगला को कितना मिलेगा, अगला को मिलेगा 44 टोटल का, है ना। कुल का बोला था आपका, कुल का, कुल मतों का, इसलिए 92 से नहीं, ऐसा नहीं कि डाले गए वैध वोटों का नहीं, यहां बोला कुल का। तो 92% में 100 का 48%, 48, तो 92 में 48% इसको, तो बचा 44% इसको। अब देखिए
दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से, देखिए हार जीत का फैसला होता है 4% से, जबकि अगर वोट का अंतर देखा जाए दोनों में तो 1100 का है, जो 4% का मान हुआ। कहता क्या है, कहता इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी मतदाता सूची में कितना व्यक्ति का नाम था, या नहीं बोला कितना वोट पड़ा। अगर कहता कितना वोट पड़ा तब 92% का मान निकालते। आपसे कहता कितने मतदाता थे, यानी मतदाता सूची में कितना व्यक्ति का नाम था, 100% व्यक्ति का आपको बताना है। चलिए 100% का मान जो है कि निकाल लीजिए। 4 से 25 बार में 25 अगर है 275 पर डबल सुनना, यानी 27,500। यानी इस मतदान में जो है, हाँ, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, 27,500। हाँ, अगर यही पूछ देता कितना वोट पड़ा तो 92% का मान हम निकालते। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, देखिए क्या कहता है। यह भी एक्स्ट्रा प्रश्न है। चलिए, जो भी हमको लगा कि बताने लायक है सब प्रश्न का कॉम्बिनेशन हम ले लिए। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध वोट, देखिए हम पहले बोल चुके हैं ना कि जब वोटिंग होता है तो उसमें दो प्रकार का वोट होता है। एक वैध वोट होता है जिसका काउंटिंग होता है, एक अवैध वोट होता है जो वोट कैंसिल हो जाता है, इसका काउंटिंग नहीं होता है। वैध वोटों का 70% मिला एक्स को, नहीं, यदि कुल मतों से 20% मत अवैध है तो कुल मतों की संख्या देखिए, टोटल मत का संख्या दे चुका है कितना, 6,40,000, नहीं 6,40,000 कुल मतों का संख्या है। इसमें जो है 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, यानी इसका 20% वोट का काउंटिंग हुआ ही नहीं। तो कितना वोट का काउंटिंग हुआ, 80% का। इतना वोट वैध है जिसका काउंटिंग हुआ है। और बस सिंपल सा बात है, उम्मीदवार एक्स को वैध मतों का 70%, तो एक्स को यही वैध वोट का 70% वोट मिला है। तो हमसे यही पूछा गया है, क्या पूछा गया, उम्मीदवार के पक्ष में, यानी उम्मीदवार जिसका चर्चा है एक्स को एक्स के पक्ष में जो है मतदान के वैध मतों का संख्या, तो वैध वोट इतना, इसका 70%, वैध मतों का 70% इसको मिला है। 4 शून्य से काट के हटा दीजिए। इकाई स्थान को देख लीजिए, 2 शून्य के अलावा इकाई स्थान 8 7 56 का 6 6 चौका 24 का 4। यह देखिए 2 शून्य ना बचा मेरे भाई। अच्छा हाँ, तो यह हो जाएगा आपका, यह 8 7 56 और 4, तो यहाँ पे 3584 तो होगा ही, तो कंफर्म है। ये हो जाएगा 3584, लेकिन यहां पर हो जाएगा डबल शून्य, इसलिए ऑप्शन में एक शून्य और आपको जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे भाई, ए नंबर होगा। एक शून्य और आपका जुटेगा नहीं, 6 कितना था आपका, अरे तो एक शून्य अगर नहीं है तो ऐसा कीजिएगा, तो यहाँ पर 64,000 बना लीजिएगा, 6,40,000 जो है। दोनों विकल्प है आपके पास, या तो यहां सुधारिए, देखो अगर यहां सुधारोगे आप, एक शून्य हटाओगे, दोनों बात हम आपको बता देते हैं, करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप यहां सुधारिएगा 64,000 इसको आप बनाते हैं, तब उस परिस्थिति में आपका उत्तर मिल जाएगा। अगर उत्तर मिलाना तो चलिए मिला देते हैं, तो एक शून्य यहां से काट करके हटा देते हैं, ठीक है। यह हो गया 64,000 टोटल वोट, 20% हटा दीजिए, 85% यह वैध वोट है, इसमें 70% एक्स को मिला। अब देखिए 2 शून्य इधर काट के हटा दीजिए, 2 शून्य इधर काट के हटा दीजिए, एक शून्य बचा अब आपके पास। अब इधर देख लीजिए, यह हो गया 64 गुना 56, यानी 3584। इकाई स्थान 4 वाला एक जीरो के बाद है ना, तो एक जीरो हटा देना होगा फिर इस स्थिति में, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 3584 पर एक जीरो, यानी 35,840। देखिए चला, ऐसा मत समझना कि कुछ गड़बड़, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा बात है। अगर यहाँ पर 6,40,000 आप लेके चलोगे तो एक जीरो उत्तर में लगाना होगा। अगर आप टोटल जो है यहाँ लेके चलिएगा 64,000 लेके चलोगे तो एक शून्य नहीं, जो राइट आंसर है वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, डेटा गलत है कुछ, है ना, या तो ऑप्शन गलत है या तो प्रश्न गलत है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। सुधार लेना है उसको, कोई बड़ी बात उसमें नहीं था, हमने आपको सब चीज सिखला दी है। चलिए, एक चुनाव में यह लास्ट प्रश्न है, चला समझिए बारीकी ढंग से, और यह टॉपिक पूर्ण रूपेण जोरदार तरीका से हमने समाप्त किया, और ऐसे ही जोरदार तरीका से आप भी सारे प्रश्न का रिवीजन कीजिए। चला एक दिन ऐसा समय आएगा सब चुटकी में मसल दोगे, बिल्कुल यह गारंटी हम देते हैं। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब क्या कहता है, कहता 10% मतदाताओं जो हैं वो अपने वोट का जो है 10% जो है मतदाता जो है ना, वह कहता है अपने
वोट नहीं डाले, मत का प्रयोग नहीं किया और 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। हाँ, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया, 3900 मतों से जीता। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, इसमें थोड़ा लॉजिक है, आराम से समझिए। देखो मेरे भाई, कुल मतदाता सूची में कितना व्यक्ति है, मान लेते हैं टोटल मतदाता सूची में जो है मतदाताओं का संख्या जो है ना, वह 100x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100x। टोटल मतदाता सूची में व्यक्ति का संख्या कितना मान ली? 100x। एक्स भी लगा रहे, एक्स भी मान रहे, 100 के साथ मान रहे, ताकि प्रतिशत हो तो कैलकुलेट करने में आसान हो। तो टोटल मतदाता सूची में मतदाताओं का संख्या कितना मान ली? 100x। अच्छा, 10% वोट देवे नहीं किया। अब सिंपल सा बात है, यानी वोट जो कास्ट हुआ है ना, यानी वोट जो पड़ा ये इसका 90% पड़ा, तो इसका 90% कितना हो जाएगा? 90x हो जाएगा। यानी वोट जो कास्ट हुआ है ना, वह 90x कास्ट हुआ। 100x टोटल वोट था, 10% वोट दिया ही नहीं लोग, है ना, तो यानी 90x लोग वोट दिया। अब सोचिए जो वोट पड़ा, अच्छा वैध वोट जहां तक सवाल है और अवैध वोट का जहां तक सवाल है, यह तो जो वोट पड़ा उसमें यह होगा ना भाई। जैसे वोट का काउंटिंग हो चाहे वोट रद्द हो, यह तो डाले गए वोट में ही होगा। जो वोट नहीं डाला गया उसमें तो यह संभावना बनता ही नहीं है। अरे भैया, या तो उसी वोट का ने वोट कैंसिल होगा या फिर वोट काउंटिंग हुआ जो वोट डाला गया। तो जो वोट डाला गया उसी का, देखिए 10% वोट अवैध घोषित हो गया। तो ऐसा मत करना कि टोटल का 10% नहीं, जो वोट पड़ा उसका 10% वोट अवैध घोषित हो गया। अच्छा, तो 90 का 10% हटा दीजिए, तो 90 का 10% हटा दोगे तो बचा 90 का 90%, यानी वैलिड वोटों का संख्या कितना हो जिसका काउंटिंग 90 का 90%, यह हो जाएगा आपका 81x। यह वैलिड वोटों का संख्या है। देखिए टोटल मतदाता सूची में जो है मतदाता का संख्या मान लिए 100x, वोट जो कास्ट हुआ 10% लोग वोट नहीं दिया, 90x वैलिड वोट, टोटल जो वोट पड़ा उसका 10% अवैध घोषित हो गया। तो वैलिड वोट का संख्या 90 का 90x का 90%, 10% हटा दीजिए, यानी 81x वोट जो आपका वैलिड है। अब एक उम्मीदवार जो है कुल मतों का, देखिए यहां लिखा है एक उम्मीदवार कुल मत कितना था? 600x। अब इसी में देखिए उम्मीदवार का बंटवारा होगा 2 उम्मीदवार में। अब देखिए वैलिड वोट में इसको हटा ही दीजिए। एक उम्मीदवार को कुल मत कितना था? 100x। इसका 60%, इसका 60% कितना मेरे भाई? 60x। तो अब देखिए वैलिड वोट में ही दोनों उम्मीदवार का वोट बटेगा। तो एगो को मिला 60x, तो अगला को 21 में से 60 घटा, एगो को जो मिला वह टोटल का 60% मिला। यह बात ध्यान रखिएगा। तो टोटल 100x का 60% 60x, तो एगो को 60x से 81x में 60x मिल गया, तो अगला को कितना मिलेगा? 21x मिलेगा। अच्छा, वोट का अंतर अगर देखा जाए दोनों के बीच में, तो फासला कितना का है? यह 39x का है। कितना का? 39x का अंतर है। और जो प्रश्न में है ना, जो हार जीत का फासला है वह 3900 का है। कितना मेरे भाई? 3900 का है। देखिए 39x बराबर में हो गया आपका 3900। हार जीत का फैसला होता है अगर x के रूप में देखा जाए तो 39x वोट से, और प्रश्न में हार जीत का फैसला 3900 से है। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। तो यहां से काट लीजिए, x का मान हो गया आपका कितना? 100। आपसे कहता है मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? टोटल मतदाताओं का संख्या 100x है, यानी 100x का मान बताना है। x बराबर 100 से गुना कर लीजिए, यानी टोटल मतदाता सूची में मतदाताओं का संख्या कितना मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 10,000। कितना? 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। यह हम गारंटी देते हैं कि हमने टॉपिक नंबर 9 भी आपको कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद आपको कतई कभी परेशानी नहीं होने वाला है, बशर्ते जितना बोलते हैं चला उतना कंसेप्ट आप लिखो, सारे प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए। जब भी मौका मिलता है तब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में जाओगे और प्रश्न को दौड़ा दौड़ा के मारोगे, यह वादा हम कर रहे हैं आपसे। चलिए, यानी टॉपिक नंबर 9 भी हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। जो भी बात हमको एक्स्ट्रा बताना था, एक्स्ट्रा प्रश्न बताना था, सारा चिल्ला करके आपके समक्ष हमने रख दिया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में टॉपिक नंबर 10 से, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।